प्राइमरी टीचर भर्ती की बात करते हैं। विधानसभा में इसके बारे में एक सवाल पूछा गया था केवल सिंह पठानिया की तरफ से। शिक्षा मंत्री ने रिप्लाई दिया कि राज्य में 6202 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं और इनमें प्री प्राइमरी टीचर या एनटीटी टीचर और एक आया जिसको हेल्पर कहते हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम को ये काम दिया गया है। बीच में कोर्ट का केस था एक, उसके कारण ये डिले हुआ था, लेकिन इस भर्ती को करेंगे, ये बात कही गई है आज रिप्लाई में। और ये जो रिप्लाई है ये आया है जो मैंने अभी आपको बात बताई विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में। फिर बात करते हैं कि एक एग्जाम क्यों होल्ड हो गया। ये हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज मेन एग्जाम है और ये इसकी प्रीलिमिनरी परीक्षा पहले हो चुकी है। और आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी जो सेक्रेटरी है निवेदिता नेगी, इन्होंने ये कहा है कि जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बाद इसको होल्ड कर दिया गया है क्योंकि ये सिविल जज को लेकर जो पोस्ट की सिलेक्शन थी, इस केस के कारण इस प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है। तो आने वाले समय में अभी इसका एग्जाम, क्योंकि जो तय किया गया था एग्जाम वो 30 मार्च से 3 अप्रैल तक ये एग्जाम तय हुए थे, लेकिन अब ये एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इसको होल्ड कर दिया गया है अभी। और इस होल्ड करने के बाद अब आगे इसके लिए इंतजार करना होगा कि कब ये परीक्षा होगी। अब बात करते हैं विमल नेगी की। कल की जो डेथ है, रात को हमने देर रात तक आपको जो लाइव दिखाया, उसके बाद आज विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ। पहली बात तो ये कि आज इनका अंतिम संस्कार किन्नौर में कटगांव में इनके पैतृक गांव में कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि आज जो विधानसभा के अंदर पहले तो शौकतगार जो पूर्व मंत्री जो केवल सिंह पठानिया थे, जो पहले नूरपुर और फिर ज्वालामुखी से भी चुनाव जीते थे, उनका निधन हुआ था आज सुबह तड़के और उसके बाद शोक प्रस्ताव उनके लिए लाया गया था। उस शोक प्रस्ताव के बाद बीजेपी की तरफ से ये मामला उठाया गया क्योंकि भाजपा के विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ था इस पर, और स्पीकर ने उस काम रोको प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि पिछले कल जो सरकार ने स्टेप्स लिए थे उनका हवाला देते हुए व्यवस्था दी। लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने कुछ कहना चाहा। फिर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।